नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत बंद को मंडी में नहीं मिला कोई समर्थन, दुकानदार आम आदमी पर नजर आए प्रधानमंत्री के फैसले के साथ। उन्होंने कहा कि सरकार को 500 और 1000 के नोट बंद नहीं करने चाहिए थे, सभी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि इससे देश में कालाबाजारी में कांग्रेस का रहा प्रदर्शन देश के राष्ट्रपति को सौंपा एक लिखित गड़बड़ा गई है, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। जनवरी 2016 से श्रेणी 2, श्रेणी 3 तथा 4 के लिए बैठे भूख हड़ताल पर राज्य सरकार से केंद्र की तरफ से इंटरव्यू सिर्फ मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन हो रहा है। केंद्र सरकार ने सभी चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भाई मंडी के वरिष्ठ नागरिकों ने भाई हिरदाराम जयंती प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाकर दिया और उनके साहसिक कारनामों को भी याद किया। सोमवार को देश के महान क्रांतिकारी भाई हिरदाराम की 131वीं जयंती मनाई गई। मंडी में आयोजित समारोह में शहर के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा भाई हिरदाराम की प्रतिमा पर पुष्प मालाएं चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सभी ने इस महान क्रांतिकारी के साहसिक कारनामों का बखान भी किया। देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मंडी के महान क्रांतिकारी भाई हिरदाराम की 131वीं जयंती इंदिरा मार्केट परिसर में स्थित भाई हिरदाराम पार्क में मनाई गई। जयंती समारोह में मंडी जिला के बुद्धिजीवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भाई हिरदाराम की प्रतिमा पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंडी के वरिष्ठ नागरिकों ने भाई हिरदाराम द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन किया और उनके साहसिक कारनामों को भी याद किया। तो ऐसे महापुरुष के लिए जब 1948 में आए, मेरी एक छोटी सी मैगजीन चलती थी, मैंने देशभक्ति की कहानी लिखी थी, तो उस पर प्रभावित होकर मुझे मिले, रोज़ में मिलते थे, अपनी जीवन सुनाते थे, अपना दुख दर्द सुनाते थे। वो सुनते थे कि शायद मैं उनके बारे में लिखूंगा, परंतु मैं नौजवान था, मेरी समझ में बात थी नहीं। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। उन्होंने कहा कि मैंने भी बम्बई जाना है आपके साथ। मैंने कहा चलिए। फिर मुझे वो पूना में ले गए, वीर सावरकर के घर में हमने खाना खाया। तो ऑल इंडिया हिंदू महासभा के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है पूना में, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे और वीर सावरकर जी प्रधान थे उसके। तो इतना महान व्यक्ति, इतनी कुर्बानियाँ जैसे इन्होंने बता दी, उसके बावजूद भी उनको कुछ नहीं मिला। मैंने कई पत्र लिखे, सरकार को पत्र लिखे कि इनके जंगलात थे और इनकी ज़मीनें थी, तो कम से कम उनको तो वापस करो। कोई जवाब नहीं मिला। इस अवसर पर भाई हिरदाराम के परिजन भी उपस्थित थे। समारोह में मंडी के वरिष्ठ नागरिकों और नगर परिषद के नुमाइंदों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाई हिरदाराम के साहसिक कारनामों का बखान हर शख्स की जुबान पर था। हर नागरिक खुद को मंडीवासी होने पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन उन्हें उचित मान सम्मान न मिलने का मलाल भी सभी की जुबान पर था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमें आज़ादी की राह दिखाई, और भाई हिरदाराम जी इसके मोहताज नहीं है। ये बम बनाने में माहिर थे। लाहौर बम केस में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इसके उपरांत इनकी पत्नी ने अपील की थी तो इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जो उन्होंने लाहौर जेल में काटी। और इसके साथ ही ये अपने जो इनका जुनून था उसमें कोई कमी नहीं आई। इसके बाद इनको काले पानी की सज़ा सुनाई गई और काले पानी की सैलोर जेल में इनको भेजा गया और वीडियो में जकड़ा गया। मुझे भी अंडमान में उस जेल को देखने का मौका मिला, और जब भी हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कितने दहशत भरे वो दिन रहे होंगे जब उनको यातनाएं दी गई होंगी। और आज भी इसके माध्यम से, लाइट एंड साउंड के माध्यम से रोज़ प्रतिदिन उनके जो अत्याचार हुए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, उनके बारे में बताया जाता है। करवा कर मैं भाई हिरदाराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आप सबके सहयोग से आज का ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों की दृष्टि में हो या न हो, लेकिन जनता भी, जब आप सब इकट्ठे होकर बातचीत करेंगे तो जनता भी स्वीकार करेगी ये कोई ऐसी महान हस्ती थी। याद रहे कि भाई हिरदाराम उन महान क्रांतिकारियों में से एक रहे जिन्होंने गदर आंदोलन में अपना योगदान ही नहीं बल्कि बलिदान तक दिया। भाई हिरदाराम के जन्म दिवस पर स्थानीय स्कूली बच्चों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई।
कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी नगर परिषद का कार्यालय टाउन हॉल समखेतर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गया। सोमवार को विधिवत पूजा के बाद यहां पर कार्यालय में काम शुरू किया गया। नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों व वार्ड पार्षदों ने टाउन हॉल में आयोजित विधिवत पूजा में भाग लिया। सोमवार को मंडी नगर परिषद का कार्यालय टाउन हॉल समखेतर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। नगर परिषद के अधिकारियों, कर्मचारियों व वार्ड पार्षदों ने टाउन हॉल में आयोजित हवन प्रक्रिया में भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद की अध्यक्षा नीलम शर्मा ने बताया कि गांधी चौक के पास स्थित नगर परिषद के कार्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण तोड़ा जाना है तथा उसे नए सिरे से बनाया जाना है। इस बारे में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर बहुमंजिला व बहुउद्देशीय भवन बनाया जाना प्रस्तावित है, जो मंडी शहर के लिए एक नई पहचान होगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को विधिवत पूजा के बाद टाउन हॉल में कार्यालय में काम करना शुरू किया गया है। जिस तरह से कोई भी नए घर में गृह प्रवेश होता है, उसी तरह हम यहाँ टाउन हॉल में शिफ्ट हुए हैं अस्थायी तौर पे, क्योंकि हमारे नगर परिषद का निर्माण होने जा रहा है और बहुत जल्द वो नया भवन बनेगा और उसके बाद वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमने सुख शांति के लिए अपना यहाँ हवन रखा था। नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं यहाँ, उसके लिए हमने हवन रखा था और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने नए भवन में शिफ्ट हो जाए। आज हमने 28 तारीख को नगर परिषद जो भवन है, जो आप भली भांति जानते हैं कि उसको हम डिसमेंटल कर रहे हैं और उसकी जगह हम नया बहुमंजिला इमारत वाला भवन बना रहे हैं। तो हम अपना कार्यालय जो आज हमने यहाँ टाउन हॉल में शिफ्ट किया है और उसकी जो जैसे कि आपको विधिवत पता है कि किसी भी गृह एक तरह से गृह प्रवेश करना होता है तो हवन किया जाता है, तो उसी के लिए आज हमने भी यहाँ इस कार्यालय में प्रवेश किया। उसके लिए हमने आज गृह प्रवेश के लिए हमने हवन का आयोजन रखा था। तो आज समस्त पार्षदगण इकट्ठे थे और हमने ये निर्णय लिया कि हवन के द्वारा हम यहाँ पर सुचारू रूप से कार्य किया जाएगा। बता दें कि शनिवार को ही नगर परिषद से सामान को वहां से ले जाने व व्यवस्थित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो रविवार को भी जारी रही। और अब जब तक नया भवन नहीं बन जाता, सभी कार्य टाउन हॉल से ही संचालित होंगे। आने वाले समय में एक अच्छा भवन व सभी तरह की सुविधाओं से लैस भवन नगर परिषद का बनेगा। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। हिमाचल सरकार बेरोजगारों को पहले ट्रेनिंग दिलाएगी, उसके बाद नौकरी। कौशल विकास विभाग के तहत प्रदेश के 1080 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। युवाओं को ये नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनियों में दी जाएंगी। इसके लिए युवाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले साल मार्च-अप्रैल में इनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। हिमाचल कौशल विकास निगम 7 जिलों के प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग करवा रहा है। देश की नामी कंपनियों के साथ प्रदेश सरकार ने इस संबंध में संपर्क कर लिया है। कंपनियों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रोडक्शन केमिस्ट, फिटर, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रीशियन, CRM, डेमोस्टिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, F&B एसोसिएट, M&G ऑफिसर, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, असिस्टेंट कारपेंटर, वुडन फर्नीचर आदि में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। हर बैच में 60 से लेकर 180 युवा शामिल है। हिमाचल के विभिन्न सेंटरों में ये कोर्स 6 महीने और 1 साल तक होंगे। यह प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। हिमाचल में युवाओं को 10,000 से ज्यादा मासिक वेतन मिलेगा। PF भी काटा जाएगा। अगर युवा हिमाचल से बाहर नौकरी करने का इच्छुक होगा तो वेतन में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। सोलन के बद्दी, सिरमौर के पांवटा, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी जिला में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। कई जिलों में 2-2 प्रशिक्षण केंद्र है, जहां युवाओं को 6 महीने और 1 साल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए के चैनल के साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400।
अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना, अकेले होके जाना ये दुनिया है वीराना। खुशी हो या गम है ना पता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसरा चट्टान पर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी लहर मिशन के तहत 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ 2 दिसंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तपोस्थली कोलसरा चट्टान में गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन के तहत 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है। विदित है कि यह आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आयोजन का शुभारंभ 2 दिसंबर को किया जाएगा, जिसको लेकर गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन ने तैयारियां शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर को अखंड जाप का आयोजन किया जाएगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस अखंड पाठ का भोग 4 दिसंबर को पड़ेगा। मिशन के सदस्यों ने मंडी जिला के साथ साथ अन्य जिलों से सिख श्रद्धालुओं से अखंड जाप में भाग लेने का आह्वान किया है। जिसकी मिति है 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ बढ़ चढ़ के ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ। गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह लहर मिशन अपना 18वां सालाना समागम जो है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक समूह संगतां के सहयोग नाल बना रही ने। आज जो ये दिख रहा है ये तैयारी है प्रोग्राम दे ये असीं टेंट लगाने ने, साइड लंगर हॉल की तैयारी है, संगतां नूं बिठाउण दे जिहड़ी जगह समतल बना रहे हैं। ये 2 तरीक नूं पाठ साहब गुरु ग्रंथ साहब के पाठ जोड़े ने आरंभ होने ने ते 4 तरीक को समागम होएगा, कीर्तन दरबार लगेगा। ये आज जी कार सेवा हो रही है इसी उपलक्ष्य से हो रही है ने।
ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾरा करना पैंदा है। बता दें कि इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 6 महीने और 18 दिन तपस्या की थी और साथ ही मांडव्य ऋषि ने भी इसी स्थान पर तप किया था। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मौसम की बेरुखी से किसान बागवान चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बरसात के बाद बारिश न होने से बहुत से किसान गेहूं व अन्य रबी फसलों की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बारिश न होने से करीब 30% रबी फसल की बुआई नहीं हो पाई है। जिन क्षेत्रों में लोगों ने फसल की बुआई कर दी है, वहां भी बारिश न होने से फसलें मुरझा गई है। बारिश न होने से लोग अब मंडी जिला के प्रसिद्ध देव कमरूनाग सहित चौहार घाटी के हुरंग नारायण, देव पाशाकोट व ऋषि परासर के दरबार जाकर बारिश करवाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण जिला के सेब उत्पादित क्षेत्रों में बगीचे भी सूखे की चपेट में आ गए हैं। पिछले 3 माह से बारिश न होने के कारण सेब के बगीचों में नमी शून्य हो गई है, जिससे बगीचे बीमारियों ने चक्कर लिए हैं। बगीचों में पौधों को लग रही बीमारियों के कारण बागवान चिंतित है। सूखा पड़ने और बारिश न होने के कारण सेब सहित फलदार पौधों में वूली एफिड, बोरर, कैंकर व माइट जैसे भयानक रोग लगते हैं, जिससे पौधे होते हैं और वे सूख जाते हैं। पर्याप्त बारिश हो तो सर्दियों में ठंड का प्रकोप रहता है और जमीन में नमी रहने से फ्लावरिंग मार्च व अप्रैल महीने में अच्छी आती है। रबी फसल की बिजाई के लिए नवंबर महीना उपयुक्त माना जाता है और समय पर फसल की बुआई कर दी जाए तो बम्पर फसल होने की उम्मीद होती है। लेकिन इस वर्ष अभी तक बारिश न होना किसानों पर भारी पड़ रहा है। बलघाटी सहित जिला के कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा होने के चलते किसानों ने फसल की बुआई तो कर दी है, लेकिन वह भी बारिश न होने से प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।